लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सेमेस्टर 6 स्टूडेंट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। चाहे वो सीबीसीएस वाले बच्चे हो, चाहे वो सीसीएफ वाले स्टूडेंट है, सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक रिजल्ट भेजा है और बहुत सारे ने नहीं भेजा है। जो भी अभी रिजल्ट हमारे पास आया है, मैंने थोड़ा बहुत देखा बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, अदर सेमेस्टर में बिजी हूँ, सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा है। तो मुझे जहां तक अपनी टीम से पता चला, अभी जो हमारा टॉप स्कोरर जो एपीसी से क्लासेस लिए थे, और उनका जो आया है वही 8.8 8.9, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 एसजीपीए तक अभी तक हाईएस्ट हम लोग का एपीसी में जो स्टूडेंट लोगों ने लाया। भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 8, मतलब सेमेस्टर 6 में अगर आप 8 या 8 से ज्यादा पर एसजीपीए लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना मार्क शेयर नहीं किया है, भाई प्लीज हमारे ऑफिस नंबर पे अपना मार्क जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज एज यूजल हमेशा एपीसी एक टॉप स्कोरर, जो हमारे टॉप स्कोरर होते हैं उनका एक लिस्ट हम लोग जारी करते हैं, टॉप 5 टॉप 10। मैं उम्मीद रखूंगा बहुत सारे स्टूडेंट का नाम टॉप 5 टॉप 10 में आ जाए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिस नंबर पे अपना रिजल्ट शेयर नहीं किया, प्लीज अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा। फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है 8.9 या 9 एसजीपीए हमारा हाईएस्ट आया हुआ है एपीसी की तरफ से, ठीक है। बाकी एक बार फाइनल लिस्ट बनेगी तो समझ में आ जाएगा, बाकी बाद में हम लोग अपना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब में हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों, आपको जो स्टूडेंट सेम 7 कर रहे हैं उनके लिए मैं बात करूंगा। पहले मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो सेम 6 के बाद एग्जिट लिए हैं या जनरल में थे, अब वो उनका वो तब ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग एग्जिट लिए या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको भाई अगेन लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बीकॉम जर्नी। एंड आपसे बस लास्ट मेरा मैसेज यही रहेगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग जॉब भी करेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है पापा का बिजनेस या घर का कोई फैमिली बिजनेस उसमें जुड़ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या अदर कोई कोर्सेज में इनरोल्ड होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक कंफ्यूज है सर आगे क्या करना है। सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप ये जो डिसीजंस है आफ्टर बीकॉम, ये जो डिसीजन है बहुत क्रूशियल है, आपका एक काइंड ऑफ लाइफ डिसीजन फैक्टर हो सकता है। मतलब आप ये जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, ये डिसीजन के बाद पीछे मुड़कर आना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो सीए नहीं करना चाहता है, बट उसके सारे दोस्त लोग सीए कर रहे हैं। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, मान लो एक स्टूडेंट है, वो सीए नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके सारे दोस्त सीए कर रहे हैं। तो घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई सब तुम्हारे सारे दोस्त सीए कर रहे हैं तो आपको भी सीए करना चाहिए। अब स्टूडेंट को इंटरनली बिलीव हो रहा है कि सर मुझे सीए नहीं करना, मुझे सीए सीएमए या मुझे कॉमर्स का पढ़ाई नहीं करना, मुझे कुछ और पढ़ाई करना है। वो अंदर से ये सोच रहा है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे वो फैमिली की तरफ से आ रहा है, चाहे दोस्ती यारी की तरफ से आ रहा है, या सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, या कहीं से भी कोई अगर एक्सटर्नल फोर्सेस आपको मजबूर कर रही है वो काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, तो प्लीज ऐसे डिसीजंस आप मत लीजिएगा इनकी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। अगर आपको लेट से सीए, सीए, सीएमए नहीं करना तो आप मत करना। अगर आपको एमबीए नहीं करना आप मत करना। अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आपको नहीं करना है मत करना। अगर आपको बिजनेस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और आपको आगे पढ़ाई करना है तो आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो सर क्या करें सर, घर वाले को अगेंस्ट जाना, क्या नहीं, घर वाले आपका बुरा नहीं चाहते, आपका भला ही चाहते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना, उनको समझाना है। पापा मम्मी से बैठ के बात करना, बड़े भाई बड़ी बहन जो भी है उनको बैठ के बात करना है और बीच का रास्ता निकालना है। सपोज फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपको जॉब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक है जॉब करेंगे लेकिन पढ़ाई भी करेंगे। अगर सिचुएशन खराब है, आप अगर फाइनेंशियली वीक है और आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे और आप फाइनेंशियली वीक भी हैं, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, आप एक एब नॉर्मल स्टूडेंट। एब नॉर्मल का मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो एब नॉर्मल है। तो आपको आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली वीक है और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको मजबूरी में जॉब करना पड़ रहा है या बिजनेस करना पड़ रहा है, वट एवर, मतलब लिविंग के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। आप में से मैं भी था, मैंने भी ऐसे किया, मैं काम करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, काम करते, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी पढ़ाई की है। तो आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने भी क्या किया, पढ़ाई करते करते मैंने भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो करना चाहता था मैंने किया, मैंने किया। हमें यही रहेगा, थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सोशल लाइफ को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो पर्सनल लाइफ उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा नींद कम लेना पड़ेगा, पर हम करेंगे। तो हम उस केस में फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे अर्निंग करके, साथ ही साथ हम अपने बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। और दोस्ती यारी, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ,
तो इस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, बिकॉज हमारी जो सिचुएशन है वो दूसरों से काफ़ी अलग है। ठीक है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, वो लकी है, पढ़ने में अच्छे हैं, होशियार है। ठीक है, हम हमारे पास कुछ नहीं, हम पढ़ने में अच्छे भी नहीं है, हमारा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो हमारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल सिचुएशन है। तो जब सिचुएशन एब नॉर्मल है तो काम भी एब नॉर्मल ही करना पड़ेगा। एब नॉर्मल का मतलब क्या है, 5 घंटे 6 घंटे की नींद लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इन सब थोड़ा दूर रहना है। मैं ऐसे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जिस स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी, लोग शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने खुल के बात कर लिया। जिस स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, दिल खोल के पढ़ाई करिए भाई। 25-26 तक ही पढ़ाई करने का मन करेगा, उसके बाद पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, उसके बाद फिर लगे यार अब बहुत हो गया पढ़ाई, चलो अब कमाना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपका पढ़ने की उम्र है, तो आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चाहे जो भी आप कोर्सेस लिए हैं। कोई बोला नहीं सर बहुत पढ़ाई कर लिया, अब मुझे बिजनेस करना है, दिल खोल के बिजनेस करिए भाई। रात दिन इतना मेहनत करिए कि आपका बिजनेस जो आपकी फैमिली दी है उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना आप करके दीजिए। तो जिस भी फील्ड में चाहिए, अपने इच्छा से चाहिए, अपनी मेहनत से, लगन से उसको आगे बढ़िए। चाहे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, या बिजनेस में आगे बढ़ना है, या कुछ भी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में, कुछ भी, कहीं भी जाइए, मन लगा के अपना काम कीजिए। एट द एंड अगर किसी की बातों में आकर के या ऐसा काम चूज कर रहे हो जो काम तुम नहीं करना चाहते हो, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब पीछे मुड़ करके आओगे, मे बी ऐसा लगेगा सर बहुत लेट हो गया, समय का भी नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हो गया। ठीक है ना। कभी कभी ये भी होता, कंफ्यूजन हो रहा है सर आगे क्या करें, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, ठीक है, कि आगे कंटिन्यू करूं, जॉब करूं, या बिजनेस करूं, या पढ़ाई लिखाई करूं, अगर आप कंफ्यूज हैं, टेक टाइम, बहुत लेट नहीं हुआ। अभी आपको उम्र कितना, 20-21 साल का भी आप हुए हैं, बहुत ज्यादा उम्र आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा और समय ले लो, थोड़ा सा और समय ले लो, डिस्कस कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, अपने आप से बात कर लो, अपने दोस्त से बात कर लो, मार्केट का सिचुएशन देख लो, उसके बाद आप डिसीजन लो। थोड़ा लेट, बहुत कहावत है ना, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। थोड़ा लेट डिसीजन लेना, पर सही डिसीजन लेना। जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर के डिसीजन अगर ले लिए, हो सकता है फ्यूचर में पछताना पड़ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक डिसीजन नहीं लिया आगे क्या करना है, थोड़ा और टाइम लो, टेक और टाइम, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताओ। कहीं घूमने का मन है, चल जाओ कहीं घूमने, घूम घाम के आओ, जो भी करना है अपने साथ थोड़ा टाइम। जब अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे खुद के साथ, तो दिमाग धीरे धीरे बताता है करना क्या है। हमारे बॉडी में ऐसा फंक्शन है जो हमें भी गाइडेंस मिलता है। ठीक है, तो हमारा माइंड हमें गाइड करेगा, पर आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ज्यादा किसी के साथ घुल मिलना नहीं है। और डिसीजन भाई, बहुत लोग ना करियर का डिसीजन किसी के साथ कर लेते हैं, नहीं, आपको करियर डिसीजन उनके साथ ही करना है जिनका करियर बना हुआ है, या जो करियर बनाने के लिए बहुत सीरियस है। प्लीज ऐसे लोग से एडवाइस मत लीजिएगा जो, अब जो सीए का पढ़ाई नहीं किया है, आप उसे सीए के बारे में पूछेंगे तो बुराई ही करेगा। जो सीए का पढ़ाई किया, जो सीए बन चुके हैं, वो उसका पॉजिटिव बताएंगे और नेगेटिव बताएंगे। तो तो आपको डिसीजन उन लोगों से लेना है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कहावत है ना कि दुर्योधन और अर्जुन डिसीजन लिए थे, मतलब एडवाइस लिए थे, पर दुर्योधन शकुनी मामा से एडवाइस ले रहा था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण एडवाइस ले रहे थे। तो आप किससे एडवाइस ले रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, वो बंदा उस लायक है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर करता है आप एडवाइस किससे ले रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और जो लोग सेमेस्टर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं, भाई अगर अभी तक आप क्लासेस नहीं लिए हो तो आप हमारा क्लासेस भी कंसिडर कर सकते हैं। कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। अभी थोड़ा सेमेस्टर 4 में बिजी हूँ, बट क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, 6-7 दिन के बाद क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी। पहले की क्लासेस भी दे चुका हूँ, बीच में भी क्लासेस 4-5 दिन से नहीं दे रहा बिकॉज सेमेस्टर 4 में बिजी हूँ। बट आपका सिलेबस टाइम पूरा होगा, रिवीजन भी टाइम होगा, सब कुछ टाइम पे होगा। आप सेम 6 में आप रिजल्ट अपना देख ही लिए होंगे। बाकी क्लासेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप हमारा क्लास लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, तो आप हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होपफुली आप मेरी बातों से एग्री करेंगे एंड अपने जीवन में बहुत आप आगे बढ़ेंगे। एंड अगेन लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट एंड फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।